प्रश्न एक, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों को लिखिए। तो प्रश्न एक का पहला में है 3 से 4 ज्यादा। 3 से 4 ज्यादा। तो कह रहा है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों को लिखिए, यानी 3 से 4 ज्यादा कौन सा पूर्णांक होगा ये लिखना है हमें संख्या रेखा का प्रयोग करके। तो पहले हम एक संख्या रेखा बना लेंगे इस तरह से। अब देखिए, शून्य के दायां तरफ होता है धनात्मक संख्या, तो यहाँ पे धनात्मक संख्या है तो इस तरफ लिखेंगे 1, सब बराबर दूरी पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। और शून्य के बायां तरफ होता है ऋणात्मक, यानी -1, -2, -3। तो यहाँ पे ऋणात्मक संख्या तो कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 से 4 ज़्यादा, तो 3 भी धनात्मक है और 3 से ज़्यादा भी धनात्मक ही होगा। तो इस तरह पहले हम एक संख्या रेखा बना लेंगे। तो शून्य के दायां तरफ होता है धनात्मक संख्या और शून्य के बायां तरफ ऋणात्मक संख्या। अब कह रहा है 3 से 4 ज्यादा, तो 3 यहाँ पे है। 3 से 4 ज्यादा यानी 3 के बाद हम 4 गिनेंगे, 1, 2, 3, 4। देखिए 3 से 4 ज्यादा कहाँ जा रहा है, 3 से 4 ज्यादा 3 यहाँ पे है, तो यहाँ से गिनना शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, यानी 7 पे जा रहा है। तो इस तरह हम इसको मिला देंगे। देखिए 3 से 4 ज़्यादा कहाँ गया, 7 पर। तो 3 से 4 ज़्यादा क्या होगा, 7 होगा। यानी 3 से 4 ज़्यादा 1, 2, 3, 4, 4 कदम आगे जाएंगे। तो 3 से 1 कदम आगे 4, 4 से 1 कदम आगे 5, 5 से 1 कदम आगे 6, 6 से 1 कदम आगे 7। तो 3 से 1 ज़्यादा हो गया 4, 3 से 2 ज़्यादा हो गया 5, 3 से 3 ज़्यादा हो गया 6 और 3 से 4 ज़्यादा हो गया 7। तो 3 से 4 ज़्यादा क्या हो जाएगा इसका उत्तर, तो इसका उत्तर आएगा, तो इसका उत्तर लिखेंगे 3 से 4 ज़्यादा हो जाएगा 7। तो 7 इसका उत्तर आएगा। दूसरा 2 से 5 कम, 2 से 5 कम, तो 2 से 5 कम। तो पहले हम एक संख्या रेखा बना लेंगे इस तरह से। तो कहीं पे शून्य लिखेंगे और शून्य के दाएं तरफ धनात्मक संख्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से 6 सब बराबर दूरी पे होता है। और शून्य के बायां तरफ ऋणात्मक संख्या, यानी -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो 2 से 5 कम। तो देखिए 2 से 5 कम, जैसे इसमें ज़्यादा कह रहा था तो हम दायां तरफ चले थे, 3 के दायां तरफ, क्योंकि ज़्यादा इसी तरफ है। क्योंकि शून्य के अगर बायां तरफ जाएंगे तो कमते जा रहा है। देखिए -1, -2, -3 इस तरफ कमते जा रहा है मान, और इस तरफ बढ़ते जा रहा है, यानी दायां तरफ बढ़ते जा रहा है। संख्या रेखा पर दायां तरफ क्या होता है, बढ़ते मान जो है बढ़ते जाता है और बायां तरफ कमते जाता है। तो उसी तरह 2 से 5 कम कह रहा है, तो हम किस तरफ चलेंगे, 2 पे आ जाएंगे। देखिए 2 से 5 कम कह रहा है, इसीलिए हम बायां तरफ चलेंगे। 5 कम कह रहा है तो 2, यहाँ से देखिए 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 कहाँ आया, तो -3 पर। तो 2 से 5 कम क्या हो जाएगा, -3। तो -3 पे हम इस तरह का तीर का निशान दे देंगे, ठीक है। तो 2 से 5 कम -3 के इस तरफ से चल रहे हैं, इसलिए तीर का निशान इस तरफ का देंगे, ठीक है। 2 से कहाँ जा रहे हैं, -3 पे 5, 2 से 5 कम,
यानी 5 कदम हम पीछे जा रहे हैं, 2 से 5 कदम पीछे यानी बायां तरफ। तो तीर का निशान जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ का होगा। तो यहाँ से यहाँ 1 कदम हुआ, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, यानी इसका उत्तर हो जाएगा -3। इसका उत्तर क्या होगा? -3। 2 से 5 कम क्या होता है? -3। प्रश्न 3, -9 से 8 अधिक, -9 से 8 अधिक, -9 से 8 अधिक। तो पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। -9 से 8 अधिक, तो पहले एक संख्या रेखा बना लेते हैं। तो कहीं पे शून्य दे देंगे, मान लीजिए यहाँ पे शून्य दे दिए, तो शून्य के दायां तरफ धनात्मक संख्या 1, 2, 3, 4। शून्य के बायां तरफ -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो माइनस, देखिए -9 से 8 अधिक, तो -9 कहाँ पे है? -9 यहाँ पे है। -9 से 8 अधिक, तो -9 पे आएंगे। अब 8 अधिक कह रहा है, अधिक मतलब ज़्यादा। तो अधिक मान के लिए हमें -9 के दायां तरफ चलना होगा, क्योंकि इस तरफ देखिए बढ़ते जा रहा है मान संख्या रेखा पर, क्योंकि -9 से बड़ा है -8, उसी तरह -8 से बड़ा है -7, उसी तरह बढ़ते जा रहा है यहाँ तक। देखिए -1 सबसे बड़ा हुआ ऋणात्मक पूर्णांक में, उसके बाद -1 से बड़ा है 0, 0 से बड़ा है 1, तो इस तरफ बढ़ते जा रहा है, यानी इस तरफ अधिक होते जा रहा है। तो -9 से 8 अधिक, तो -9 से 8 अधिक के लिए हमें जाना होगा दायां तरफ। तो यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, -9 के बाद यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए यहाँ पे आ रहा है -1 पर, तो हम वहाँ तक इस तरह बना देंगे, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि -9 से 8 अधिक, 8 अधिक, -9 से 8 ज़्यादा कौन है? -1 है। 8 कदम आगे की ओर जाएंगे, अधिक कह रहा है इसलिए -9 से 8 कदम आगे की ओर जाएंगे। अगर कम कहता है यहाँ पे, तो -9 से 8 कदम पीछे की ओर जाते। तो इसका उत्तर क्या हो गया? -1। इसका उत्तर क्या हो गया? -1। तो -9 से 8 अधिक क्या हो जाएगा? -1। प्रश्न 4, तो प्रश्न 4 में है -2 से 4 कम, -2 से 4 कम। तो पहले एक संख्या रेखा बना लेंगे इस तरह से। अब देखिए कहीं पे भी शून्य ले लेंगे, तो शून्य के दाएं तरफ धनात्मक यानी 1, 2, 3, 4। शून्य के दाएं तरफ धनात्मक संख्या, शून्य के बाएं तरफ ऋणात्मक -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ठीक है। तो -2 से 4 कम। अब देखिए -2 यहाँ पे है, -2 से 4 कम, कम कह रहा है इसीलिए -2 के बायां तरफ जाएंगे, क्योंकि कम कह रहा है, तो जिस तरफ मान कम रहा है उस तरफ जाएंगे। तो -2 से 4 कम के लिए -2 के बायां तरफ जाएंगे, यानी 1, 2, 3, 4 यहाँ पे आ रहा है -6 पे। तो -2 से 4 कम कहाँ पे आ रहा है? -6 पे।
तो -2 से 4 कम, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? -6। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? -6। प्रश्न 2, निम्नांकित में से प्रत्येक का निरपेक्ष मान ज्ञात करें। तो प्रश्न 2 का पहला है 12। तो 12 का निरपेक्ष मान, यानी 12 को हम इस तरह का कोष्ठक में बंद करेंगे पहले, क्योंकि निरपेक्ष मान निकालना है तो इस तरह का कोष्ठक में पहले बंद करेंगे। ठीक है, तो इसका निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा? बस 12 लिख देंगे, यानी कोई चिन्ह नहीं रहेगा, ना प्लस का ना माइनस का। तो 12 का निरपेक्ष मान 12 ही होगा। ठीक है, इसका उत्तर आएगा 12। अब देखिए दूसरा, तो निरपेक्ष मान मतलब कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए, ना प्लस का ना माइनस का इसके आगे। अब देखिए -32, तो -32 का निरपेक्ष मान, तो निरपेक्ष मान कह रहा है इसीलिए पहले हम इस तरह का कोष्ठक में बंद करेंगे। तो निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा? बस 32 लिख देंगे। तो -32 का निरपेक्ष मान हो जाएगा 32। तीसरा में 0, तो 0 का निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा? 0। तो देखिए 0 का निरपेक्ष मान, तो इस तरह कोष्ठक में बंद कर लेना है, क्योंकि निरपेक्ष मान पूछ रहा है, तो 0 का निरपेक्ष मान 0 ही होगा। प्रश्न 3, निम्नांकित संख्या युग्मों में कौन संख्या छोटी है? तो प्रश्न 3 का पहला 8, -8। तो देखिए कौन संख्या छोटी है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो 8 और -8 में कौन छोटी है? छोटी संख्या पूछ रहा है, तो देखिए धनात्मक संख्या हुआ 8, ऋणात्मक होगी संख्या हुआ -8। तो धनात्मक वाला बड़ा होता है, धनात्मक संख्या वाला बड़ा होता है और ऋणात्मक वाला छोटा होता है। तो -8 यहाँ पे छोटा होगा, तो लिखेंगे -8, यानी इसका उत्तर होगा -8। तो 8 -8 में कौन संख्या छोटी है? तो -8 इसका उत्तर देंगे। दूसरा है 0, -12। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन छोटा है? 0 छोटा है कि -12 छोटा है? तो जितना भी ऋणात्मक संख्या है सब 0 से छोटा होता है, क्योंकि 0 के संख्या रेखा पर 0 के बायां तरफ आता है। तो 0 से छोटा हुआ -12, यानी जितना भी ऋणात्मक संख्या है सब 0 से छोटा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका उत्तर -12, यानी 0 और -12 में कौन छोटा है? -12 छोटा है। तीसरा -15, -5। तो -15 और -5 में कौन छोटा है? तो देखिए दोनों के साथ दोनों ऋणात्मक संख्या है, यानी दोनों के साथ माइनस का चिन्ह है। अब देखिए अगर ऋणात्मक संख्या हटा दें तो 15 बड़ा होगा कि 5 बड़ा होगा? 15 बड़ा होगा, लेकिन ऋणात्मक संख्या लगने पे -15 हो जाएगा, यानी -15 क्या होगा? -5 से छोटा। तो इसका उत्तर होगा -15, यानी जो संख्या बड़ा है उसके साथ अगर ऋणात्मक यानी माइनस का चिन्ह लग जाए तो वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे -15 छोटा है -5 से। प्रश्न 4, 318, -356। तो कौन छोटा है इसमें? तो ये है धनात्मक संख्या, यह है ऋणात्मक। तो ऋणात्मक संख्या चाहे कितना भी बड़ा लिखा हो, देखिए अगर यहाँ पे 1 लाख भी रहता, -1 लाख भी रहता, तो भी इससे छोटा ही होता।
तो -356 क्या है, छोटा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा -356। तो इसका उत्तर क्या होगा, -356। तो इस तरह प्रश्न 3 तक हल कर लेंगे।